फिर पकड़ गई पहले तो हमने वो जुर्माना जमा कर दो। संभल से पुलिस आई, पंडित जी गए वहाँ संभल गए और हियाँ सब ने वो करो तो जुर्माना जमा कर दो हमने। बिजली चोरों के खिलाफ चले इस अभियान के दौरान कुल 60 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी गई, जिस पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 43 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। दरअसल जिन इलाकों में बिजली लॉस की शिकायत आ रही थी, पहले फेज में उन्हीं गांवों को टारगेट किया गया। धनारी गांव में बिजली चोरी में हमारे 43 उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी करते हुए पाया गया है। ठीक है, समथिंग इन पे 60 किलोवाट की चोरी कर रहे थे। ठीक ना। और एक हम लोगों को ट्यूबवेल मिला है जो बिना कनेक्शन के अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें ग्राम डूडाबाग में, जिसमें हमारे SDM साहब भी पहुंचे थे, तहसीलदार साहब भी, सभी लोग ज़्यादातर वहां पहुंचे थे, तो वो भी चोरी करते हुए पाया गया है ट्यूबवेल। तो सभी पे प्राथमिक दर्ज की जाएगी, शाम तक सबके अपलोड होकर भेज दी जाएगी। तो ये 2 गांव हो गए, एक धनारी एक डूडाबाग। जी जी। कुल कितने लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी? सभी 43 लोगों के खिलाफ होगी प्राथमिकी दर्ज। एक जगह मस्जिद पे भी चोरी मिली है हमें, तो उस पे भी उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। बिजली मीटर तो लगे थे, लेकिन उनमें कनेक्शन ही नहीं था। बिजली चोरों पर प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है, तो संभल के सांसद को ये पसंद नहीं आ रहा। वो इसमें भी कम्युनल एंगल तलाश रहे। अगर पक्षपात कर करके कार्रवाई की जाएगी तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। पक्षपात यह है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि अब DMSP का काम ये रह गया कि वो बिजली की चेकिंग करेंगे? उनका काम जो है वो काम को अंजाम देना चाहिए, और जिसके जो अधिकारी तक हैं उन अधिकारियों को उनका काम होना चाहिए। और कार्रवाई अगर बिजली चोरी को मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई अगर हो, चेकिंग हो, तो सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। हर मुस्लिम व्यक्ति के या उनके नाम पर एक सी चेकिंग नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी समुदाय की चेकिंग होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी बिजली चोरी के आरोप लग चुके हैं। उन पर भारी जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन वो प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। संभल में चाहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले या फिर कटिया डालकर बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन हो, उन्हें लगता है कि मुस्लिम समाज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इसमें क्या दो रहा है? मुझे क्या लग रहा है, आप भी इस चीज को भली बात जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी चीज पे सीमित रह गई है। और मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, हिंदुओं को आपस में बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जरा इस बात का, वो जो भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी है इस काम को अंजाम दे रहा है, या कोई सरकार है, तो इस बात का जवाब दे कि कैसे इस चीज से हिंदू समाज के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। किसी की आपको मस्जिद को नोटिस दे करके लोगों के अंदर भय पैदा करना, डर पैदा करना, उनको इस चीज पे आमादा कर देना कि वो बेचारे मजबूरन अपने हाथ से हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएं। वक्त की बात है, वक्त हमेशा कभी एक सा नहीं रहता है, लेकिन और फिर जा करके आप बुलडोजर चला करके मस्जिद को शहीद कर देते हो, तो ये चीज एक अच्छी प्रथा नहीं है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी अभियान में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, मुस्लिम मोहल्लों में विरोध न झेलना पड़े, इसके लिए धनारी थाना पुलिस के जवान भारी तादाद में मौजूद थे। बिजली चोरों पर एक्शन लेने के लिए करीब 40 से अधिक बिजली कर्मियों की कई टीमें बनाई गई हैं। प्रशासन का ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। संभल में बिजली चोरी पर एक्शन जारी रहेगा।